मिशी माँ म्यूजिक क्यों बंद किया आपने? तुम्हें डोर बेल नहीं सुनाई देती क्या? No. बीना जी आई बैठी। अरे बीना, तुम अमेरिका से कब आई? ना कोई मैसेज, ना कोई फोन कॉल। ट्यूसडे को आई हूँ। आते साथ एक मीटिंग के लिए मुझे बर्मिंघम जाना पड़ा और आज फिर एक मीटिंग के लिए मुझे पेरिस जाना है। फिर से? तुम ना हवा की तरह इधर उधर घूमती रहना। बिजनेस को एक्टिव रखने के लिए तो एक्टिव रहना ही पड़ता है। तुम बताओ मिशी, क्या कर रही हो आजकल? तुम्हारे प्रैंक्स कुछ कम हुए कि नहीं? अरे बीना जी, आपने तो मुझे बदनाम ही कर दिया। मैं कहाँ इतने प्रैंक्स करती हूँ, वो तो बस कभी कभी थोड़ा सा दोस्तों की सफाई के लिए कर लेती हूँ। मिशी, गेस्ट के लिए कॉफी के साथ कुछ खाने को भी लेके आओ। ओके मॉम। बीना, ये प्यारी सी लड़की कौन है? ये कैथरीन है। ये मेरे साथ अमेरिका से आई है। इसके मॉम का भी गारमेंट का बिजनेस है मेरी तरह। कैथरीन ने लंदन के एक फैशन डिज़ाइनिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। 2 दिन में इसका एंट्री टेस्ट है और तुम तो जानती हो कि मैं लंदन में अकेली रहती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि कैथरीन को 2 दिन के लिए तुम्हारे पास छोड़ दूँ। जब कैथरीन का एडमिशन हो जाएगा तब वो हॉस्टल में रूम ले लेगी। इट्स ऑलराइट, कैथरीन हमारे साथ यहाँ रह सकती है, पर कैथरीन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना हमारे साथ इधर रहने में? और नो मारिया आंटी, आप लोगों के साथ मेरा वक्त अच्छा गुजरेगा। वैसे भी मुझे मेरी टेस्ट की तैयारी करनी है और मेरा ज़्यादा टाइम तो मेरी टेस्ट प्रिपरेशंस में गुजरेगा। मॉम मैं फिंगर कट की। ये कैसे कट लगा लिया तुमने? मॉम सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड के पीसेस काटने लगे तो नाइफ मेरी फिंगर पर लगी। नो मिशी, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा। तुम बैठो इधर, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ। ये केचप था। वाओ अमेजिंग, आप सबके चेहरे कैसे बदल गए? मिशी, तुम्हें कितनी बार समझाया ऐसे स्टूपिड प्रैंक्स मत किया करो किसी के सामने। कितना बुरा लग रहा है कैथरीन को। क्या सोच रही होगी वो तुम्हारे बारे में? ओह नो मारिया आंटी, इट्स ओके, कोई बात नहीं। जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैं भी ऐसे प्रैंक्स बहुत करती थी, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती थी कि मेरे प्रैंक से किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो। I'm sorry everybody. मिशी, कैथरीन 2 दिन तक हमारे साथ रहेगी। इसने अपने टेस्ट की तैयारी करनी है। इसको अपने रूम में लेके जाओ और अपना रूम दिखाओ। ध्यान रखना, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके मॉम, आप और बीना जी वरी मत करना, कैथरीन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आओ कैथरीन। कैथरीन, मैं अपनी फ्रेंड आलिया की बर्थडे पार्टी पर जा रही हूँ। तुम्हें कुछ चीज़ तो नहीं चाहिए? नो थैंक यू मिशी। श्योर? वैसे वो पिक्चर में ये लड़का कौन है? तुमने मुझ पर टोंट किया था ना मेरे प्रैंक के लिए। अब मैं तुम्हें बताती हूँ प्रैंक होता क्या है। मिशी, वो लड़का कौन है? ये मेरा छोटा भाई सैम। एक कार एक्सीडेंट में इसकी डेथ हो गई थी। आई एम सॉरी मिशी, जब किसी क्लोज रिलेटिव की अचानक से डेथ हो जाए तो क्या फील होता है। 5 years ago मेरे डैड की भी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वेरी सैड, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। जिनका टाइम पूरा हो जाता हो उनको जाना ही होता है। मम को तो अभी तक सैम की डेथ का यकीन आता ही नहीं। वो तो अभी तक यही समझती है सैम शाम को घर वापस। हाय गर्ल्स। हाय आंटी। हाय कैथरीन, कैसे हो तुम? आई एम ऑलराइट, थैंक यू। तुमने तंग तो नहीं किया कैथरीन नो को? मम, हम जनरल टॉक कर रहे थे। कैथरीन, हम बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। थैंक्स फॉर आस्किंग मी मारिया आंटी, बट मुझे टेस्ट की प्रिपरेशंस करनी है, सो मैं नहीं जा पाऊंगी। आज जो सिर्फ 2-3 की तो बात है। आई एम सॉरी मिशी, मेरे लिए इस कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। इस कॉलेज में एडमिशन लेकर फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री लेकर मुझे वापस अमेरिका जाना है और मॉम के साथ उनके बिजनेस में उनकी हेल्प करनी है। मुझे अपने कॉन्सेंट्रेशंस अपनी टेस्ट की प्रिपरेशंस में लगानी है। सो आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं जा सकूंगी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। ऐसा करो मिशी, तुम अपना नंबर कैथरीन को दे दो। कैथरीन,
अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम मिशी को फ़ोन कर लेना। और वैसे भी सैम तो शाम तक आ ही जाएगा, ठीक है? Have a nice sleep. या Okay, bye. Hi, Mom. हाय बेटा। How was your day? Very, very tired, Mom. But you know what, Mom? My coach says I have potential to be a very good cricketer. That's really good. थक गया? मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, उसके बाद हमें पार्टी पे जाना है। Okay, Mom. Hi, sis. Oh, Sam. कहाँ जा रहे हो आप? अपने फ्रेंड आलिया की बर्थडे पार्टी पे? सैम लिसन, बीना जी अपने रिलेटिव कैथरीन को हमारे घर छोड़ के गई है 2 days के लिए। अच्छा. Where is she? मेरे रूम में है, बहुत एटीट्यूड है उसमें। जब वो आफ्टरनून बीना जी के साथ हमारे फ्लैट पे आई थी तो मैंने एक प्रैंक किया था उसके साथ। तो वो बोली जब वो छोटी बच्ची थी तो वो भी ऐसे प्रैंक करती थी। इट मीन्स कि मैं उसके नज़र के सामने छोटी बच्ची हूँ। अब मैं उसको एक एडो वाला प्रैंक करके दिखाऊंगी। What you will help in that? Cool, sis. लेकिन प्रैंक क्या है? मैं तुम्हें प्रैंक के बारे में बताती हूँ, लेकिन प्रैंक करने से पहले कैथरीन के सामने नहीं आना। जब हम चले जाएंगे तुम अपना प्रैंक स्टार्ट कर देना। और हाँ, सारा प्रैंक अपने मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड करना है। वो प्रैंक हम वायरल करेंगे सोशल मीडिया पर। She's not picking up the phone. Phone क्यों नहीं उठा रही है? Hello? Hello? Excuse me? Yes. मेरे घर में मेहमान बनकर आए हो? सबसे मिल लिया? मुझसे तो नहीं मिला। तो मैं खुद तुमसे मिलने आ गया हूँ। हाय सैम। Hi mom. Hi sis. हाय। पार्टी कैसी रही? बहुत ज़बरदस्त। तुमने कैथरीन को तंग तो नहीं किया ना? No mom. आपके जाने के बाद मैंने एक दफा कैथरीन को पूछा था कि उसी किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, फिर उसने कहा नहीं, और फिर आपसे 5 मिनट्स पहले मैंने दोबारा कैथरीन को पूछा था डिनर के लिए, Okay. तो वो सोई थी। ओके, चलो उसको रेस्ट करने दो, मैं भी चेंज कर लेती हूँ। ओके ओके मॉम। कैसा रहा प्रैंक सैम? अमेजिंग सिस, अमेजिंग। ये देखो। वाओ, अमेजिंग सैम। क्या कर लिया? She's sleeping.
ओके, अब मैं चेंज करके सोने जा रही हूँ। सुबह देखेंगे कैथरीन का रिएक्शन। Good morning, Mom. गुड मॉर्निंग मिशी। Mom, कैथरीन कहाँ है? कैथरीन उधर बाहर है बालकनी में। बालकनी में? या उसका मूड कैसा है? उसका मूड ठीक है। Good morning, Catherine. गुड मॉर्निंग मिशी। कैसी रही पार्टी तुम्हारी कल रात की? बहुत अच्छी। तुम बताओ तुम्हारा टाइम कैसा गुजरा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अगर तुम्हारा मतलब मेरा तुम्हारे और सैम के प्रैंक से परेशान होना है तो नहीं। एक्चुअली तुम्हारे प्रैंक ने मेरे अंदर से डर ही निकाल दिया है। मिशी, ब्रेकफास्ट इज रेडी। Okay, Mom. मिशी, सैम को उठा दो, बोलो ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। उसके बाद उसको ग्रोसरीज भी लेके आनी है। Mom, सैम अपने रूम में नहीं है। बाथरूम में होगा। वॉशरूम में भी नहीं है। वॉशरूम का तो डोर ओपन है। सैम को मैंने तुम्हारे रूम में जाते हुए देखा था मिशी। लेकिन जब मैं वहाँ पर थी तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। हो सकता है जब तुम बाथरूम गई हो तब वो तुम्हारे रूम में चला गया हो। एक बार जाकर देख लो। सैम, यहाँ अंधेरे में क्यों बैठे हो? मैं अंधेरे में नहीं बैठा, अंधेरा मेरे अंदर बैठा। मैं अंधेरे में नहीं बैठा, अंधेरे मेरे में बैठा है। इससे पहले मम तुम्हें दिन में तारे दिखा दे, फौरी बाहर आ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो। मम ने कुछ सामान मंगाना मार्केट से। वैसे अभी तक तुम्हारी साइज से कल वाला प्रैंक का भूत नहीं उतरा। वो तो कल ही खत्म हो गया था सैम। वैसे क्या हालत बन गई थी कैथरीन की। That was the best prank I ever played on someone. प्रैंक तो अब शुरू हुआ सिस। अच्छा, छोड़ो अपनी ड्रामाबाजी और फौरी नीचे आ जाओ। मॉम, सैम को क्या हुआ है? आजकल वो बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। क्यों? ऐसे क्यों बोल रही हो? ऐसे बस फील हुआ है। ज्यादा मत सोचो। मारिया आंटी, मैं मार्केट जा रही हूँ। आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर तुम अकेली क्यों जा रही हो? सैम को या मिशी को साथ में ले जाओ। मॉम, सैम की तबीयत खराब है, वो सो रहा है। नहीं मिशी, तुम और मारिया आंटी घर पर ही रहो। हो सकता है सैम को तुम लोगों की जरूरत पड़ जाए। मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। मॉम, आज आपने इलेक्ट्रिसिटी की टॉप अप नहीं कराई थी? करवाई तो थी, सैम सुबह करा के आया था। अच्छा, मैं देख के आती हूँ। मॉम, प्लीज सैम को क्या हो गया? क्या हो गया सैम को? कहाँ है सैम? मॉम, ये कौन है? कुछ नहीं होगा। सैम काम पे है? सैम, तुम दोनों किधर जा रहे हो? सैम, ये किस तरह का मजाक है? तुम्हें अगर ये प्रैंक लगता है तो प्रैंक है सही। तो फिर सैम। मॉम, सैम ऐसा क्यों कर रहा है? हम दोनों को क्यों मारना चाहता है? मिशी,
मिशी वो हमारा सैम नहीं है, हमारा सैम पोजेस्ड हो चुका है मिशी। हाँ सिस, हम फिर से एक प्रैंक करते हैं, हाँ ना? नो सैम, या तुम कोई भी हो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कभी किसी के साथ प्रैंक नहीं करूंगी। सैम बेटा, सैम प्लीज मेरी बात सुनो, सैम प्लीज, मैं तुम्हारी माँ हूँ। सैम मिशी तुम्हारी सिस है सैम, तुम हम दोनों की जान नहीं ले सकते। जान तो नहीं ले रहा हूँ माँ, तुम हमसे नहीं कर सकते। मैं तो सिर्फ प्रैंक कर रहा हूँ। इसे क्या हुआ? ये तो मर चुकी है। मगर ये तो स्कूल नहीं, मगर ये तो जिंदा थी, थोड़ी देर पहले मार्केट गई थी। सैम, सैम, कैथरीन, तुम तो बेड के नीचे थी, तुम तो मर चुकी हो। और हाँ, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मुझे तुम लोगों का प्रैंक इतना पसंद आया कि मैं तुम लोगों के साथ प्रैंक करने के लिए वापस आई हूँ। मगर तुम तो जिंदा थी थोड़ी देर पहले। तुम लोगों की प्रैंक की वजह से मैं कल रात को ही मर चुकी थी। सैम से बचने के लिए मैं इस बेड के नीचे छुप गई थी। तुम लोगों की प्रैंक ने मेरा हार्ट फेल कर दिया और मैं यही पड़े पड़े मर चुकी थी। मेरा जिस्म तो बेजान था, लेकिन मेरी रूह तड़प रही थी। तुम लोगों की मेरी जिंदगी छीनने का बदला लेने के लिए मैंने सैम को कल रात को ही possess कर दिया था। और फिर मैंने तुम लोगों के साथ मेरा प्रैंक शुरू किया, और अब तुम लोगों के अंजाम के साथ ही मैं अपना प्रैंक का भी द एंड करूंगी। कैथरीन मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज कैथरीन। कैथरीन प्लीज, तुम्हें जान ही लेनी है तो तुम मेरी जान ले लो। प्लीज मेरे बच्चों को माफ कर दो प्लीज। मरिया, तुम्हें तो मैं सबसे आखिर में मारूंगी। ये तुम्हारी ही नेग्लिजेंस थी जिसकी वजह से तुम्हारे बच्चे ऐसे प्रैंक्स करते हैं। अगर तुमने अपने बच्चों को लिमिट्स में रखना सिखाया होता तो वो ऐसे प्रैंक्स नहीं करते जिससे मेरी जान चली जाती। अब तुम अपनी नेग्लिजेंस का नतीजा अपनी आंखों से देखोगी, और ये वो आखिरी नजारा होगा जो तुम देखोगी। आज जब तुम सब मर जाओगे तब हम सब इसी फ्लैट में एक साथ रहेंगे और खूब सारा प्रैंक करेंगे। नहीं प्लीज ना मारो हमें, प्लीज हमें मत मारे आप, प्लीज नहीं।